सिकंदर ने चाणक्य जी को मारने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान किया था और चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त को मारने के लिए भी राजाओं ने प्लान किया था कि चंद्रगुप्त मरेगा नहीं, इसको जहर से मारेंगे, पता न चले, इसके भोजन में जहर डाल के चंद्रगुप्त को मार देंगे। ये बात चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य को पता चल गई। गुरु कैसे होते हैं? अच्छे वाले गुरु ऐसे होते हैं, जो सुन लो मेरी बात। अच्छे गुरु जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे ही पता चला कि चंद्रगुप्त को मारने का प्लान बना लिया है राक्षस दुष्टों ने, दुश्मनों ने, और वो है जहर देकर, तो चाणक्य गुरु हैं, उन्होंने क्या कर दिया कि कोई मेरे शिष्य को जहर देकर मारेगा, षड्यंत्र करेगा और मेरा शिष्य मर जाएगा और मैं उसे नहीं मरने दूं। तो चाणक्य क्या करने लगे कि रोज थोड़ा थोड़ा जहर चाणक्य रोज चंद्रगुप्त के खाने में मिलाने लगे। चंद्रगुप्त के भोजन में तनक तनक जहर मिला मिला कर खिलाने लगे। वो जानते थे कि इतना जहर खाने से मेरा शिष्य बीमार नहीं पड़ेगा, मरेगा नहीं। इतना जहर डालते, रोज चंद्रगुप्त उस जहर को खाते। खा कर शरीर में जहर ने इतनी इम्यूनिटी बना दी, बैक्टीरिया बना दिए कि एक दिन दुश्मनों ने चंद्रगुप्त को जहर दिया तो वो जहर चंद्रगुप्त का बाल बांका भी नहीं कर पाया। ऐसे होते हैं अपने सच्चे जो गुरु हैं, प्रीतम गुरु हैं, प्रियतम गुरु हैं, जो राघव हैं, जो कृष्ण के समान हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो अपने शिष्य को किस तरह बचाएंगे दुनियादारी से, तो जहर देकर भी शिष्य को बचा लिया। दिया तो जहर रोजाना, पर दुश्मनों के विष से बचाने के लिए ये स्नेही विष दिया और उस विष से चंद्रगुप्त विषधर बन गया। कमाल की बात। चंद्रगुप्त को बचा लिया शिष्य ने जहर से। बचाया कैसे? पहले जहर पिलाया, तब जहर का असर नहीं हुआ। ऐसे जो महान संत गुरु होते हैं, जो ओरिजिनल हैं बिल्कुल अंदर से बाहर से, वो अपने शरीर की सारी तपस्या शिष्य को दे सकते हैं, पर उसको केवल गगन के समान देखते हैं। कभी कभी कोई बात चेलों को समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी बुद्धि जितनी है वो केवल खरगोश की तरह है, और गुरु महाराज की बुद्धि जो होती है वो कछुआ की तरह होती है। अवतारी पुरुष कछुआ अवतारी जीव है, खरगोश जन्मित जीव है। तो आप खरगोश की तरह हैं, उछल कूद करके इधर उधर, बस थोड़े में अभिमान आकर बैठ जाओ, आलसी हो जाओ, हार जाओ दुनिया से। कछुआ हार नहीं मानता किसी से। आज तक कछुआ को मछली कोई निगल नहीं पाई समुद्र में। उसकी खोपड़ी इतनी कड़क होती है कि उसे कोई खाता नहीं है, उसे कोई मांसाहारी जीव नहीं खाता, उसे कोई मछली नहीं निगलती, उसे मगरमच्छ भी नहीं खाता। इसीलिए गुरु तुम्हारी खोपड़ी को मजबूत कर देते हैं, चाहे जो करना पड़े, फिर तुमको नहीं खाएगा कोई। बस यही सीखना है कथा में। अधर शत्रुम त्वया मित्रम आत्मनम। कौन है भैया तुम्हारा शत्रु, कौन है तुम्हारा मित्र, कौन तुम्हारा बंधु है और कौन तुम्हारा सखा है और कौन तुम्हारा धन है? तो कहा तुम स्वयं ही सब कुछ हो। क्यों? एक भजन सुना होगा, इंद्रदेव महाराज गाया करते हमेशा। उस भजन की पंक्ति में भी चाणक्य नीति वाली बात लिखी हुई है। तो इंद्रदेव महाराज क्या गाते हैं वो मैं गा के बता रहा हूं आज आपको। क्या गाते हैं वो? चाणक्य नीति गाते हैं, अटरू पटरू नहीं है, चाणक्य नीति सुनाते हैं वो। और चाणक्य नीति ने आपको बता दिया, तो आप कैसे ये शक्ति को समझेंगे? आप अपने आप को समझेंगे कैसे? तू ही योगी, तू ही भोगी, तू ही है रूप संतों का।
जिसे तू भूल बैठा है उसे फिर से जना लावें।